Welcome friends and my dear students. Today we have topic how to control your anger. देखिए बहुत बड़ी समस्या है। जब जब हमें गुस्सा आता है हम बेकाबू हो जाते हैं। हर कोई परेशान है इस गुस्से से कि इस गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। देखिए गुस्सा करने वाला और जिस पर गुस्सा किया जा रहा है दोनों ही परेशान हैं। कैसे करें इस गुस्से का खात्मा? यदि आपको इतना गुस्सा आता है आप मोबाइल फेंक देते हैं, आप एकदम से आंखें आपकी लाल हो जाती हैं, आप परेशान हो जाते हैं, तो आप इस वीडियो को बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और देखिए सब्सक्राइब भी जरूर करना है, लाइक व शेयर भी जरूर करना है, ताकि सभी को देखकर अपने गुस्से से छुटकारा मिल सके। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो ये गुस्सा है ये नेचुरल फीलिंग है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से हम कह दें कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। जैसे पहले कहते थे अरे इसे तो गुस्सा बहुत आता है, इसके तो दादा भी गुस्सा करते थे। तो ये बातें सुन सुनकर भी बच्चे के मन में आता है कि हाँ भाई मुझे तो गुस्सा करने का लाइसेंस मिल गया। ऐसा नहीं है, ये एक भावना है, हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए एंगर इज अ फीलिंग दैट कैन हैपन व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, परेशान है, डिसअपॉइंट है तो भी आपको गुस्सा आ जाता है। तो इसके अंदर लेकिन उससे भी खतरनाक एक जो चीज है वो ये है कि डोंट हैव पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि जो एक गुस्सा कर रहा है वो तो इस समय बिल्कुल शेर है, लेकिन अरे उसको भी तो सोचिए जो गुस्से को सहन कर रहा है, अपने अंदर ही अंदर जहर पी रहा है। आपने तो अपना गुस्सा उगल दिया, लेकिन उस पर भी हमें विचार करना है जो गुस्से को बर्दाश्त कर रहा है। दोनों ही चीजें खतरनाक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिम्टम बताऊंगी कि उसके लक्षण क्या है। देखिए जब गुस्सा आता है तो एकदम से क्या होता है, बीपी बढ़ने लगता है, हार्ट कई बार सिंक होता है, कई बार जोर जोर से धड़कने लगता है एकदम से। और भी क्या होता है, पसीना आने लगता है, हथेलियों में पसीना आ जाता है, बेचैन से हो जाते हैं और कई बार तो हालत बहुत ही खराब हो जाती है, हार्ट अटैक तक आ जाता है। तो ये तो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक बीमारी है। ये तो पता नहीं चल रहा, बीमारी में नहीं कहूंगी, हाँ बिहेवियर है आपका। तो ये अब हम इस पॉइंट पर जाएंगे। हमने आपको ये भी बता दिया कि इसके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, और अब मैं ये डिस्कस करूंगी कि इसके पीछे कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है। आज का जो हमारा यूथ है वो क्यों इतना गुस्सा करता है बार बार। देखिए इसके लिए हमें बिगिनिंग से ही ट्रेनिंग देनी है। और अब एक बात की मैं और खैर एक पॉजिटिव चीज इस हमारे समाज में और आई है कि अब हमारे यहाँ हैप्पीनेस कैरिकुलम आ चुका है स्कूल्स में। वो चीज बहुत अच्छी है मित्रों। मैं आपसे कहूंगी कि आप उन बुक्स को जरूर पढ़िए। इससे क्या होता है कि शुरुआती दौर से ही हमारे अंदर के जो संस्कार हैं, जो हमारे अंदर जो वायोलेंस है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो अब हम ये देखेंगे कि अब इसके मेन कारण क्या है। देखिए सबसे पहला गुस्से का एक मेन कारण है हमारी ईगो प्रॉब्लम। हम अपनी एक इमेज में कैद हैं और यदि कोई सामने वाला उसके अकॉर्डिंगली नहीं कर रहा तो भी हमें गुस्सा आने लगता है कि अरे ये इसके अकॉर्डिंगली क्यों नहीं ये काम हुआ, ये तो ऐसे ही होना चाहिए था। तो एक तो मेन कारण हमारा ये आ जाता है। और दूसरा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। मैंने यहां सब लिखा हुआ है, फाइनेंशियल इश्यूज है, कुछ नुकसान हो गया, कुछ हो गया। स्टूडेंट्स की मान लो कुछ बुक्स खो गई तो भी एकदम से गुस्सा आता है। चाहे आप एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्सा है जो कभी भी कुछ भी एकदम से छोटी सी बात होने पर भी एकदम से सामने आने लगता है। बात छोटी सी होगी, ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन गाली गलौज करने लगते हैं। क्लास में भी हम बहुत बार देखते हैं, बात जरा सी होती है और उस पर ऐसे जो है लड़ाई करते हैं बिल्कुल ही। और यदि उस समय
टीचर्स आकर समझाते हैं, प्रिंसिपल सर समझाते हैं, कोई भी समझाता है, पेरेंट्स समझाते हैं, तो बच्चों को ये बात बहुत बुरी लगती है। देखिए, इस पर मुझे एक शेर भी याद आ रहा है, ए ना से मत कर नसीहत, ए ना से मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं दुश्मन समझूं हूं उसे जो मुझे समझाए। आजकल के युवा वर्ग को कुछ भी अपने खिलाफ सुनना पसंद ही नहीं है, और यही सबसे बड़ा कारण है। देखिए, रोड रेज ये भी एक बहुत बर्निंग इशू है। मैं पहले आपसे ये रोड रेज भी डिस्कस करती हूँ बिल्कुल ब्रीफ में, कि यदि एकदम से सड़क पर जा रहे हैं और यदि कोई आपकी गाड़ी आपसे आगे निकल जाता है, ओवरटेक कर लेता है, और यदि आपकी गाड़ी को उस बीच उसने बिल्कुल ही डैमेज भी कर दिया, आप यदि उतरकर आए सड़क पर, लड़ने भी लगे उससे कि भाई ये क्या किया है, तो देखिए ज्यादा आप नहीं लड़ सकते, कारण आप समझदार हैं। आप समझदार हैं, इसका अर्थ ये भी नहीं है मित्रों कि आप सरेंडर कर दो, नहीं, आप कंप्लेंट लिखिए, लेकिन आप ज्यादा लड़िएगा नहीं, क्योंकि जो संस्कार आपके अंदर हैं ये जरूरी नहीं कि सामने वाले के अंदर भी हैं। बात बात पर गोलियां चल जाती हैं। यही इसीलिए तो हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, तभी मैं ये टॉपिक यहां लेकर आई हूं कि अब इस गुस्से को हमें कैसे कंट्रोल करना है। कारण भी हमने बता दिए, ड्रिंकिंग हैबिट भी है, बहुत शराब पीते हैं, देर रात तक जगते हैं, सारा दिन जो है वीडियो है, मोबाइल है, सारा दिन इसमें जो है लैपटॉप इसमें लगे रहते हैं, पिक्चर्स देखते रहते हैं, 3-3 बज जाते हैं, या ऑफिशियल काम है, कुछ भी है, तो देखिए दिमाग के अंदर कुछ तो आदमी एकदम से प्रभावित हो ही जाते हैं ना। तो इन सब चीजों को भी हमें देखना है, विचार करना है कि अब हम ऐसा क्या करें। देखिए, तो इसके साथ सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ये डिसाइड करना है, ये कहना है, आई एम माई ओन मास्टर। ये चीज आपको सोच के चलनी है। यदि गुस्सा आ रहा है, इसका कारण ही मैं हूं, कोई बाहर की परिस्थितियां नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको डिप्रेशन में भी ये बात बताई थी कि डोंट ब्लेम अदर्स, कि अरे इन्होंने ये काम नहीं किया इसलिए मुझे इतना गुस्सा आ गया, मैंने अपना मोबाइल तोड़ दिया, मैंने बच्चे का सिर फोड़ दिया। नो, कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपकी ही गलती है जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है। तो इसका निदान करना है या नहीं करना, तो देखिए, गुस्सा आता है, क्यों आता है, एंग्जाइटी भी पीछे कारण होती है। अब हमें क्या करना है, इस एंग्जाइटी को दूर करना है। अब मैं समाधान की ओर बढ़ रही हूं। क्या करना है, एक तो देखिए, अपना काम आप समय पर करें। यदि आप अपना काम समय पर नहीं करेंगे तो भी ये गुस्से का कारण बन जाता है। आप रोज ऑफिस लेट आ रहे हैं और बॉस को कहेंगे, अरे बॉस तो बहुत लड़ते हैं, भाई बॉस तो कहेंगे ही कहेंगे, आप जल्दी आना शुरू कीजिए। तो ब्रिंग चेंज इन योर हैबिट्स, ये एक मेन कारण है। और दूसरा, आप योगा कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं एक और इस पॉइंट पर आऊंगी, सबसे ज्यादा ये कि यदि आपको गुस्सा आ गया, उस समय आपकी आंखें लाल हैं और आप एकदम से गुस्से में खड़े हैं, तो आपको क्या करना है, ये कहना भी जरूरी है या नहीं है। एकदम से गुस्सा आ गया, क्या करें, तो देखिए, आप उस समय 2 या 3 सेकंड के लिए शांत खड़े हो जाएं, एकदम से कंट्रोल करें, सामने वाले को कुछ ना कहें, और उसके बाद पानी भी पी सकते हैं, 1-2 गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट करके देखिए, मैंने कहा ना, यू आर योर ओन मास्टर। थोड़ा सा मन में ठान कर देखिए कि हाँ, मुझे ये करना है। अब आप घर पर आ गए, आपके अंदर बहुत आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, या यदि आपने गुस्से को सहन भी किया है तो भी आपके अंदर बहुत गुस्सा है। दोनों ही बातें एक जैसी हैं, गुस्सा करने वाला, गुस्सा सहन करने वाला, सेम थिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, योगा कर सकते हैं, हाँ, और थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, एकदम से डांस कर सकते हैं, ताकि आपकी जो अंदर की जो भावनाएं हैं दबी हुई, वो बाहर निकले। यदि हम अपनी अंदर की इमोशंस को बहुत बार सप्रेस करते हैं, सप्रेशन, दोस्तों ये चीज भी ठीक नहीं है।
क्योंकि फिर ये कभी ना कभी ज्वालामुखी का रूप लेती है और उस बीच कुछ ना कुछ गलत कदम उठ जाता है। तो बिगिनिंग से ही आप ऐसा करें। और हाँ, जो मैं हर वीडियो में कहती आ रही हूँ, किताबें पढ़ना ना भूलें। वही बात जो आगे मैंने कही, हैप्पीनेस बुक्स आ रही हैं बच्चों के लिए। इतनी अच्छी किताबें हैं कि संस्कार अब हम शुरू से ही डालने शुरू हो गए, शुरू से ही संस्कार आ गए हैं। तो बच्चे अब वो नहीं लड़ेंगे। हमने खुद ये चेंज देखा है। तो ये चीज आपको देखनी है। और देखिए, यदि गुस्सा आता है, एक बात याद रखिएगा, वी हर्ट आवरसेल्फ, हमारा खुद का नुकसान हो रहा है। तो भाई क्यों नुकसान करें, एक छोटी सी जिंदगी है। देखिए कि गुस्से का जाम पीकर क्या फायदा, थोड़ा मुस्कुरा भी लीजिए, छोटी सी जिंदगी है, हंस के बिता लीजिए। तो इतने सारे बातें मैंने आपको बताई हैं, आप जरूर इन पर अमल कीजिएगा। आगे से गुस्सा बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि गुस्से का आप है भी, आप बाद में यदि बॉस से भी लड़ाई हुई है, कुछ भी हुआ है, उस समय शांत रहिए। अगले दिन आप बैठकर आप डिस्कशन कर लीजिए, सर ऐसे ऐसे बात हो गई थी, काउंसलिंग भी हो सकती है। तो ये भी निदान है, इनसे आप बच सकते हैं। तो मित्रों, आपको मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज आप जरूर कोशिश कीजिए थोड़ा सा बनाने की। लव यू।